क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण केवल युद्ध की कहानी नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाले युद्ध का भी वर्णन है। एक ऐसा रहस्य जो हर व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं। इस रहस्य को जानने के बाद शायद आप भी जीवन की हर कठिनाई को अलग नजरिए से देखेंगे। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी सीख आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। जब भगवान श्री राम अयोध्या छोड़कर वन की ओर चले, तब उनके पास सब कुछ खोने का कारण था। राज चला गया, राजमहल छूट गया, परिवार बिछड़ गया, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने परिस्थिति को शांति से स्वीकार किया और अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। यही से पहली सीख मिलती है, जीवन की सबसे बड़ी जीत परिस्थितियों से लड़कर नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण अपनाकर मिलती है। वनवास के दौरान हर दिन नई परीक्षा थी, कभी राक्षसों का सामना, कभी कठिन जंगल, कभी अपनों से दूरी, लेकिन श्री राम ने हर कठिन क्षण में अपने चरित्र को कमजोर नहीं होने दिया, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके अच्छे दिनों से नहीं बल्कि बुरे समय में किए गए निर्णयों से होती है। इसी यात्रा में एक और अद्भुत पात्र सामने आते हैं, हनुमान जी। उनके पास अपार शक्ति थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया। जब समुद्र पार करने का समय आया, तब उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया गया। यह दृश्य हमें एक गहरी बात सिखाता है। कई बार हमारी सबसे बड़ी क्षमता हमारे अंदर ही छिपी रहती है, लेकिन डर और संदेह उसे बाहर आने नहीं देते। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर केवल बल का परिचय नहीं दिया, उन्होंने धैर्य, बुद्धि और करुणा का उदाहरण प्रस्तुत किया। माता सीता के सामने उन्होंने आशा की वह ज्योति जलाई जो निराशा के अंधकार में भी बुझी नहीं। यही सच्ची सेवा है, किसी टूटे हुए मन में विश्वास जगाना। फिर आया वह क्षण जब लंका अग्नि में जल उठी, लेकिन वह केवल एक नगर का दहन नहीं था, वह अहंकार, अन्याय और अधर्म के अंत का प्रतीक था। रावण अत्यंत विद्वान था, महान तपस्वी था, शक्तिशाली राजा था, फिर भी उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना अहंकार था। रामायण हमें बताती है कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसके साथ विनम्रता न हो। शक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए न हो। युद्ध समाप्त होने के बाद भी श्री राम के मन में किसी के प्रति घृणा नहीं थी। उन्होंने हमेशा धर्म को अपने निर्णयों का आधार बनाया। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी लोग उन्हें केवल राजा नहीं बल्कि मर्यादा का सर्वोच्च प्रतीक मानते हैं। हनुमान जी की महानता उसकी गदा में नहीं, उनकी भक्ति में थी। उन्होंने कभी स्वयं को सबसे बड़ा नहीं माना। वे हमेशा कहते रहे कि जो कुछ भी है वह प्रभु की कृपा है। यही विनम्रता उन्हें अमर बना गई। आज की दुनिया में हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन रामायण सिखाती है कि सफलता केवल धन या प्रसिद्धि से नहीं मिलती। सच्ची सफलता तब मिलती है जब मन में धैर्य, व्यवहार में विनम्रता और हृदय में सेवा का भाव हो। याद रखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी वनवास आता है, कभी संघर्ष के रूप में, कभी असफलता के रूप में और कभी अकेलेपन के रूप में। लेकिन जो उस समय भी अपने सिद्धांत नहीं छोड़ता, वही अंत में अपनी अयोध्या तक पहुंचता है। यही रामायण का सबसे बड़ा संदेश है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन
सत्य, धैर्य और भक्ति कभी हारते नहीं। अगर आपको भी लगता है कि श्री राम और हनुमान जी की ये दिव्य शिक्षाएं आज भी हर इंसान के जीवन को सही दिशा दे सकती है, तो कमेंट में पूरे श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य ज्ञान से भरपूर वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।